मैं जाता था एक जगह पर, वहां पर फोन्स पड़े होते थे, मैं बोलता था फोन्स दिखाओ, मैं उस फोन्स की ना पिक्चर ले लेता था। मेरे रिस्क होता था, बड़ा सिस्टम का रिस्क होता था। मैं बताता हूँ क्या करता था। मैं 15,000 के फोन उठाता था, उठाता नहीं था, सही है, खरीदता नहीं था। मैं बोलता था कि यार 15,000 रुपए, और उसको मैं लिस्ट कर देता था OLX पर। चुतिया पे भी किया मैंने इसमें, ठीक है। पीछे मेरे ही दोस्त बैठे हुए बिजनेसमैन, वो भी हंसा है। उसको कारोबार सीधे तरीके से होता ही नहीं है भाई। गेम्पलिंग करनी पड़ती है इधर। अरे वो हंस रहे आरामी। बंदे का शोरूम है भाई, ठीक है, तो ये समझ सकते हैं। मैंने ना 15,000 के फोन उठाए नहीं, मैंने लिस्ट किए, सही है। जो 15,000 का फोन था ना, उसको मैंने ना 24-25 हजार का लिस्ट कर दिया, ठीक है, और पिक्चर्स बड़ी प्यारी प्यारी ली। तो जब मेरे पास ना, मैंने OLX पर लिस्ट किए, मुझे ना तकरीबन 5-6 लोगों की कॉल्स आई कि यार भाई फोन कहाँ से लिया। तो वो बेसिकली थी डमी, वो मतलब किड्स फोन थे, असली नहीं थे, वो किड्स थे। वो किटेड फोन होते थे जो कि मतलब मार्केटों में मिलते हैं, किड फोन्स होते थे। तो वो मैंने 15,000, मैं बोलता था कि ओरिजिनल वीवो, पता नहीं रेड कलर का एक फोन था, वीवो पता नहीं समथिंग था, तो उसकी ओरिजिनल प्राइस थी, मार्केट वैल्यू थी 35,000 की PKR। तो मैं बोलता था कि मैं 24,000 का आपको दे रहा हूँ, ठीक है। और अब वो मैंने लिस्टिंग करी, वहां पे कोई मेरे पास आके मुझे कॉल पे मुझे बोलते थे, जी भाई आपके पास ये फोन है? मैंने कहा हाँ है। ओरिजिनल है? जी ओरिजिनल है, ठीक है। तो मैंने ना जो फुदू थे ना उनको बेचे हैं, ठीक है। तो वो मुझे कहते ओरिजिनल है, मैंने कहा जी सर ओरिजिनल है, मेरी शॉप है यहाँ पर। मैंने बोला कि जी सर मेरी शॉप है यहाँ पर, एंड आपको कौन सा फ़ोन चाहिए? यार वो रेड वाला आपने लगाया। ओके सर, हमारे पास रेड वाला, लेट मी चेक, हमारे स्टॉक में है अवेलेबल? जी सर हमारे पास अवेलेबल है सर, बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं इस फ़ोन के बारे में हमें, तो आपको अगर चाहिए तो बुक योर अपॉइंटमेंट, हमारा बंदा आपके पास खुद ही आएगा और आपको फ़ोन देकर चला जाएगा, ठीक है। बोलते थे जी जी मैंने फ़ोन लेना है, ठीक है। तो मैं ना पता है क्या करता था, मैं ना तीन से 4 लोगों को एक ही दिन अलग अलग टाइम पर बुला लेता था कि भाई आप इस टाइम पे आ जाओ। मैंने क्या किया, मैंने ये किया, उस बंदे के साथ मैंने बड़ी यारी बना ली थी जो वो था फोन्स वाला, उसके पास मैं डेली जा रहा होता था और उससे ना पहले भी मैं इस तरह कर चुका था। तो मैंने उसको बोला कि भाई मुझे ये घंटे के लिए दे दे, मैं घंटे तक तुझे पेमेंट दे दूंगा, सही है। पहले नहीं मान रहा था, लेकिन उसको मैंने अपना ID कार्ड दिया और सब कुछ दिया, वो उसने मान गया उस चीज़ के लिए। वो तो अपना फ़ोन नंबर दिया, अपना सारा एड्रेस वगैरह दिया, वो उस चीज़ के लिए मान गया। मैंने उसको बोला कि भाई मैं आगे प्रॉफिट में बेचने जा रहा हूँ, इस वजह से मुझे चाहिए। उससे भाई 15,000 का वो बेच रहा था, करते करते मैंने उसको 13,000 पर ले आया, 13,000 पर उससे मैंने वो फोन ले लिया था, ठीक है। अब मैंने प्राइस 25,000 लगाई हुई, मैं एक बंदे के पास गया, ठीक है, उसको मैंने बोला कि यार ये फ़ोन है, ये आप देख सकते हो, और ये फ़ोन आपको मार्केट में 35,000 का मिल रहा है, लेकिन बस सिर्फ इसके पास ना चार्जर और बॉक्स नहीं है, इस वजह से ये आपको 25,000 में मिल रहा है, 10,000 रुपए सस्ता। तो अब सेल्स चेक करो कैसे होती है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बोलूंगा ना भाई ये गिलास है 1,000 रुपए का, लेकिन ना मैं तुम्हें दूंगा 300 रुपए में, लेकिन असलियत इसमें 100 रुपए का भी गिलास नहीं होगा, तुम मुझसे खरीद लोगे थिंकिंग कि ये बहुत सस्ती चीज दे रहा है। भाई ये मैं अपने डार्क सीक्रेट्स खुद रिवील कर रहा हूँ क्योंकि पैसा कमाना पड़ता है भाई, ठीक है। तो अब वो ये नहीं कि फ़ोन ख़राब था, वो सही था, फ़ोन सही था, लेकिन ये मेरी समझदारी थी या मेरी बिजनेस थी कि मैंने वो बेचे। तो एक बंदे के पास मैं गया, उसको मैंने दिखाया कि ये फ़ोन है, तो उसने ना टोपी सी करा दी, ठीक है ना, मैं आपको कॉल बैक करूँगा। मैंने कहा ठीक है सर। अच्छा मैं ये नहीं बोलता था आप लो, मैं बोलता था ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपको और कुछ भी चाहिए हुआ लेट अस नो, कॉल अस, हमारा बंदा आपके पास खुद ही आ जाएगा, हमारी कंपनी ऐसे कर रही है, हमारी कंपनी खुद बंदे के पास जाती है। अब मैं तरसा हुआ था उस टाइम पे, आई नीडेड टू मेक सम सेल्स। मैं अपने अब्बू से बाइक पकड़ता था, अब्बू से पेट्रोल के पैसे पकड़ता था, जो मुझे पॉकेट मनी 50 रुपए मिलती थी, मैं 50 का पेट्रोल डलवा के मैं बंदों के पास जाता था। सो वो चीज़ मैंने की। एक बंदे के पास मैं गया, वहां पर वो नहीं माना, तो मैंने 3 बंदों को पक्का बुलाया हुआ था जो कि मेरे से मिलने आ रहे थे। सेकंड बंदे के पास मैं गया, और एक और भी स्टोरी इससे रिलेट बहुत मजे की है, तुम्हें मैं बताऊंगा। एक बार मैं फ़ोन बेचने जा रहा था और मैं बाइक में ऐसे पकड़ूं और वो फ़ोन की स्क्रीन टूट गई थी, ये आगे बताऊंगा अगर इंटरेस्टिंग तुम लोगों को लगती है, ठीक है, मोटिवेशन के लिए बताऊंगा। और वो भी मैंने बेचा उस पर।
टूटी हुई स्क्रीन के साथ भी बेचा मैंने वो फ़ोन। लेकिन खैर मैं बता रहा था, उस बंदे ने मुझे बोला कि नहीं मैं आपको बताऊंगा, बाद में कॉल करके बताऊंगा, मुझे समझ नहीं आ रही ना। तो मैं बाइक पर बैठा, मैंने कहा ठीक है सर, मैं निकल गया। मैं दूसरे बंदे के पास जा रहा हूँ, ठीक है, दूसरे बंदे के पास मैं गया, तुम लोग यकीन नहीं करोगे मेरे साथ क्या हुआ था। दूसरे बंदे के पास मैं गया, दूसरा बंदा मुझे कहता है कि फ़ोन शून दिखाओ। मैंने उसको फ़ोन दिखाया, करते करते वो ना बहुत बहस करने लग गया कि नहीं जी मैंने फ़ोन ले। अच्छा उसका इंटरेस्टेड था, उसको लगा कि मैं कोई जो फोन सस्ता बेच रहा है, ठीक है, कि मेरे पास चार्जर फोन नहीं, उसको किट फोन्स का नहीं पता था। असल में मैं बेचता उनको था जिनको किट फोन्स का नहीं पता होता था, ठीक है। तो हाँ, ताकि ऑब्वियसली बाद में पकड़े ना मुझे, वो सही है। वो केस तो नहीं हो सकता, एडमिट कर रहा हूँ मैं बैठ के, हो सकता है, खैर हो जाए एक और सही। अबे यार, मैं दूसरे बंदे के पास गया, मैंने उसको बताया, उसको पसंद आया, वो मेरे साथ बहस कर रहा है। मैं आई वाज लाफिंग अंदर ही अंदर। मैंने कहा अगर 2000 रुपए भी ऊपर देता है ना, बेच दूंगा। मैंने कहा कि यार, कहता है नहीं जी 25,000 तो नहीं जी नहीं। मैंने कहा आप बताएं, फाइनल रेट बताएं वगैरह वगैरह, कितना आप करेंगे। मैंने 19,000 में वो फोन बेच दिया था, ठीक है। तो राउंड अबाउट मेरा 13,000 में लिया, तो कितना हो गया यार प्रॉफिट? 6,000। हाँ 6,000 रुपए इन प्रॉफिट मैंने फर्स्ट सेल कर ली थी वो। मैंने कहा फक दिस शिट, लेट्स गो, ठीक है। तो वो हुआ, और जैसे ही मैं बाइक पे बैठा मुझे अगेन कॉल आई, यार भाई आप आ सकते हो दोबारा वो फोन देखना। मैं दस्ती गया, वही पैसे लेके इन प्रॉफिट मैंने उसको बोला कि मुझे दोबारा से यही वाला फोन दे। वो किट उठाई, दोबारा उस बंदे के पास है, दोबारा से 19,000 रुपए का मैंने वो फोन बेचा, और एक ही दिन के अंदर मेरी 12,000 रुपए से। अच्छा, मुझे लगा वो आप कह रहे हो कि वापस उससे फोन वापस लेना है, दोबारा नया नहीं लेना उसने। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ उसने वो कॉल करी मुझे कि वो फोन लेना है मैंने दोबारा, मतलब आओ। जो पहला बंदा था उसकी बात कर रहा हूँ, वो दोबारा बंदा आया, और उसको मैंने वो फिर दोबारा दिखाया। इस बार मैंने कोई बात शायद नहीं की, उसने बस आया, बहस की फोन के प्राइस के ऊपर। मैंने कहा बस फाइनल मैं आपको 19,000 का दे दूंगा, इससे ऊपर 1 रुपये भी मैं कम। 1:2 हो गया है, 1:2 इन अ डे, ठीक है। तो मेरा दिमाग था, अब मेरी कॉस्ट कितनी लगी थी बिजनेस पर उस वक्त? 50 रुपए पेट्रोल डलवाने के। हाँ, पेट्रोल डलवाने के, सही है, 50 रुपए मेरी कॉस्ट थी, और 12,000 रुपए कमा के बैठे वो। ये हाल है भाई। यू हैव टू मेक मनी, यू हैव टू थिंक डिफरेंट। एंड आई पर्सनली नो कि यहाँ पर इतने बिजनेसमैन होंगे जिनकी कोई ना कोई ऐसी बात होगी, या कोई ना कोई जिन्होंने कुछ ना कुछ ठग मारा होगा किसी को। है तो बिजनेसमैन रिलेट कर सकते होंगे, शायद तुम नहीं कर सकते हो। ये काइंड ऑफ तुम लोगों के लिए एक मोटिवेशन ही है कि यस यू कैन मेक मनी फ्रॉम। थोड़ा सा डिफरेंट सोचना पड़ता है, ठीक है भाई। मोहम्मद अमान, आप स्टूडेंट हो? करेंगे इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल। मैं भी स्टूडेंट ही था उस टाइम में, मैं भी पढ़ ही रहा था।